इमेजिन कीजिए कि एक स्टेडियम में बेसबॉल का मैच चल रहा है और जैसे ही बॉलर ने बॉल थ्रो किया, बॉल 90% लाइट की स्पीड से पिच हुआ। तो क्या आप बता सकते हैं कि उस मैच का क्या हुआ होगा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लाइट की स्पीड क्या है। अकॉर्डिंग टू एलिमेंटल थियोरी, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, विच इज़ इक्वल टू 670 मिलियन माइल्स पर आवर। अगर मैं लाइट की स्पीड का 90% निकालूं तो अप्रॉक्सीमेटली 604 मिलियन माइल्स पर आवर आएगा। मतलब वो बॉल 604 मिलियन माइल्स पर आवर की स्पीड से मूव होगा, जो बहुत तेज़ होता है। वो बॉल मैजिकली एक्सेलरेट करेगा 80 माइल्स पर आवर की स्पीड से डायरेक्ट 604 मिलियन माइल्स पर आवर। एग्जैक्टली जैसे ही बॉल बॉलर के हाथ से निकलेगी। ये सब कुछ इतना फास्ट होगा कि वो सिर्फ नैनो सेकेंड बाय नैनो सेकेंड के अंदर ही हो जाएगा। बॉल की स्पीड इतनी तेज होगी कि आसपास की चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू बॉल प्रैक्टिकली स्टेशनरी होगा। यहाँ तक कि एयर मॉलिक्यूल्स भी 100 माइल्स पर आवर की स्पीड से वाइब्रेट होने लगेंगे। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू बॉल वो एयर मॉलिक्यूल्स भी स्टेशनरी होगा। इसका मतलब ये है कि बॉल में कोई भी एरोडायनेमिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा और यहाँ पर एरोडायनेमिक लॉज भी अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्मली एरोडायनेमिक लॉज वहीं पे अप्लाई किया जाता है जहाँ पे एयर ड्रैग क्रिएट करता है, लेकिन यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स तो अप्रॉक्सीमेटली स्टेशनरी हो चुके हैं। इस केस में एयर मॉलिक्यूल्स के पास टाइम ही नहीं होगा कि वो बॉल के सामने मूव कर पाएँ और बॉल इतनी तेज़ी से एयर मॉलिक्यूल्स को स्मैश करता हुआ निकलेगा, एयर के एटम्स बॉल के एटम्स के साथ फ्यूज हो जाएंगे। हर एक कोलिजन के साथ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गैमा रेज निकलेगा। ये फ्यूजन रिएक्शन इतना पावरफुल होगा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो एयर में प्रेजेंट होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मर्ज होके एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ गैमा रेज प्रोड्यूस करेंगे। ये गैमा रेज बाहर की तरफ एक्सपैंड होके एक बबल बनाएगा जो धीरे धीरे पूरे स्टेडियम को कवर कर लेगा। ये बबल वॉल्स एयर मॉलिक्यूल्स को स्मैश करते हुए पूरे स्टेडियम को कवर कर लेंगे, जिससे एक इनकैंडेसेंट प्लाज्मा बन जाएगा। ये बबल वॉल सबसे पहले बैट्समैन को हिट करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट और लगातार फ्यूजन की वजह से बॉल की स्पीड स्लो हो जाएगी, लेकिन तब भी वो बॉल 70% स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा होगा, जिसे शायद ही थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्लो कर पाए। हाउएवर धीरे धीरे बॉल का सरफेस हीट होकर ब्लास्ट हो जाएगा टाइनी फ्रैगमेंट्स में, जो हर डायरेक्शन में मूव करेगा। इस बॉल के टाइनी फ्रैगमेंट्स इतनी स्पीड से मूव करेंगे कि कुछ और 3 to 4 राउंड ऑफ फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिल सकता है। आफ्टर 70 नैनो सेकेंड्स बॉल अपने होम प्लेट में आ जाएगा। ये सब कुछ इतना फास्ट होगा कि नैनो सेकेंड बाय नैनो सेकेंड के अंदर ही बॉल होम प्लेट में आ जाएगा और बैटर को तो ये भी पता नहीं चलेगा कि बॉलर ने बॉल डाली कब। थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन ने पूरी तरह से बॉल को ख़त्म कर दिया, जिससे एक बुलेट शेप क्लाउड प्लाज्मा की तरह एक्सपैंड होकर पूरे स्टेडियम को कवर कर लेगा, जिसमें मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा और ये कुछ और फ्यूजन रिएक्शन को ट्रिगर कर सकता है। ये पूरे सिचुएशन में सबसे पहले शेल ऑफ एक्सरेज हिट करेंगे बैट्समैन को विद इन नैनो सेकेंड्स, फिर कुछ और नैनो सेकेंड्स के बाद डिब्रीज क्लाउड हिट करेगा। ये सेंटर ऑफ क्लाउड कुछ फ्रैक्शन ऑफ लाइट की स्पीड से मूव करेगा, जिससे सब कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे एक सुपर हीट प्लाज्मा बाहर की तरफ एक्सपैंड होके पूरे स्टेडियम को डिसइंटीग्रेट कर देगा, जो कुछ ही माइक्रो सेकेंड्स में हो जाएगा। सपोज आप एक हॉट एयर बलून में सिटी के बाहर उड़ रहे हैं। फर्स्ट थिंग जो आप ऑब्जर्व करेंगे, ब्लेंडिंग ऑफ लाइट जो सन की तरह शाइन होगा, फिर एक बहुत बड़ा फायरबॉल क्रिएट होगा और लास्टली वो फायरबॉल एक मशरूम क्लाउड क्रिएट करेगा जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी। ये मैसिव एक्सप्लोजन इतना पावरफुल होगा कि पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में किसी ने नहीं देखा होगा। ट्रीज और बिल्डिंग्स तो पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी और रफली 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बहुत बड़ा फायर स्टॉर्म पूरे सिटी को कवर कर लेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम में। इन सब के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अगर आपके पास कोई फन फैक्ट्स है या फिर ऐसा ही कुछ क्वेश्चंस, तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए पीस।